हेलो प्यारे बच्चों द पीएच क्लासेस की नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम मिड टर्म एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स को सोल्व करने वाले हैं। तो यह आज हमारा पहला प्रैक्टिस पेपर है कक्षा 4 हिंदी के लिए। प्यारे बच्चों, यह जो आपका एग्जाम है ये 50 मार्क्स का होने वाला है, 50 नंबर का। आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पार्ट जिसमें पठन है, यानी कि इस पार्ट में सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए दी गई चीजों को पढ़कर और फिर उत्तर देना है। दूसरे हिस्से में लेखन कार्य से संबंधित है। तीसरे हिस्से में व्याकरण 10 नंबर के यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। और चौथे हिस्से में आपकी पाठ्य पुस्तक जो कि रिमझिम है, रिमझिम पाठ्य पुस्तक से आपके लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यह आपका पैटर्न होने वाला है जो आपके मिड टर्म एग्जाम का होगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें। आप अपने आंसर पहले से क्वेश्चन को देखकर अपना आंसर लगाइए, फिर आप चेक कीजिए कि क्या आपने सही आंसर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट पठन। पठन में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए रीडिंग कि जो गिवन स्टेंजा है, गिवन गद्यांश, उसको हमें पढ़ना है और फिर उसके अनुसार उत्तर देने हैं। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। नारियल का पेड़ बहुत ही उपयोगी पेड़ है। यह बहुत ही ऊंचा होता है। यह समुंदर के पास रेतीली जमीन पर उगता है। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसका पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसका पानी कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह पूरा जो स्टेंजा है, गद्यांश है, उसको आपको रीड कर लेना है। चलिए अब हम इसके आंसर चेक करते हैं। आप भी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बारी बारी से देते रहना। तो पहला प्रश्न है, नारियल का पेड़ बहुत खालिस्तान पेड़ है। क्या यह एक उपयोगी पेड़ है? क्या यह एक बेकार पेड़ है? क्या यह एक सुंदर पेड़ है? क्या यह एक मोटा पेड़ है? तो चलिए मैं रेड कलर से अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूं। जो पहली लाइन लिखी हुई है, नारियल का पेड़ बहुत ही उपयोगी पेड़ है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हुआ उपयोगी। तो आप पहले जो क्वेश्चन है उसको सर्कल कर देंगे, ऑप्शन 1 को, यानी कि पहले का आंसर आया आपका उपयोगी। चलिए हम दूसरा देखते हैं। नारियल का पेड़ कहाँ उगता है? क्या यह एक बंजर भूमि पर उगता है? पानी पर उगता है? पानी पर तो कोई पेड़ नहीं उगता। क्या ये पहाड़ों पर उगता है या रेतीली जमीन पर उगता है? तो इन्होंने कहा कि यह समुंदर के पास की रेतीली जमीन पर उगता है। दूसरी ही लाइन में इन्होंने उत्तर दिया है। तो हम यहाँ पर इसको सर्कल करेंगे कि रेतीली जमीन पर उगता है। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और प्यारे बच्चों, ये जो सारी हम सॉल्यूशंस यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर भी मिलेंगे। तो आप इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ये पूरी सॉल्यूशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। नारियल के फल को क्या कहते हैं? तो अगर आपने रीड किया है तो आप बताइए कि नारियल के पेड़ को क्या कहते हैं। यह हमारा ऑप्शन है जिसको मैंने यहाँ पर सर्कल किया है। नारियल के पेड़ फल को श्रीफल कहते हैं। नारियल के फल को कहते हैं श्रीफल। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा जो फोर्थ पार्ट है, घ पार्ट है, दूर शब्द का विलोम, विलोम यानी कि उल्टा। तो दूर का उल्टा क्या होता है? दूर का उल्टा पास होता है। और रात का विलोम शब्द क्या होता है? रात का विलोम शब्द दिन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये विलोम शब्द भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दूर का विलोम शब्द उन्होंने पूछा है, तो दूर का विलोम शब्द हमारा आंसर आया पास। इसके बाद है जल। जल शब्द का समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द प्यारे बच्चों वो शब्द होते हैं जिनका एक जैसा अर्थ हो। तो जल का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? क्या जल का अर्थ जलना हो सकता है? हाँ जी, हो भी सकता है। क्या जल का अर्थ मीठा? तो नहीं होता। जल का अर्थ पानी? बिल्कुल सही, जल का अर्थ पानी होता है। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम पहले अपठित गद्यांश में, यानी कि एक ऐसा गद्यांश जो हमारी बुक से बाहर से आएगा, जो हमने पहले से पढ़ा हुआ नहीं होगा, वहां से हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रिमझिम पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता मन के भोले भाले बादल को पढ़िए। तो हम इसको पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाएं, कुछ हाथी से सूंड उठाएं, कुछ ऊंटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाएं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम उत्तर देखेंगे कि जो हमने अभी तक ये झब्बर झब्बर बालों वाले कविता जो हमने पढ़ी है, मन के भोले भाले बादल, इसके उत्तर कैसे हम दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, बादल के गालों की तुलना, यानी बादल के गाल कैसे बताए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहां पर अगर हम दूसरी लाइन में देखें, बादल के गाल कैसे बताए हैं, गुब्बारे से गालों वाले। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। बालों से नहीं, कुबड़ से नहीं, हाँ जी, गुब्बारे से गाल बताए हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। तो ये जो बाल हैं, गाल हैं, सॉरी, ये गुब्बारों से इसकी तुलना की गई है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, बादल की तोंद कैसी है। तोंद यानी कि बादल का पेट कैसा है। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं तीसरी लाइन। प्यारे बच्चों, जब हम देखते हैं तीसरी लाइन को, अगर हम ध्यान से देखें, कुछ जोकर से तोंद फुलाएं, यानी कि कुछ बादल ऐसे हैं जिनकी तोंद कैसी है, जोकर जैसी। तो कुछ बादल ऐसे हैं जैसे जोकर अपना पेट फुला के रखता है दूसरों को हंसाने के लिए, वैसे ही बादल ने भी अपनी तोंद को फुला रखा है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है उसी को हम टिक कर देंगे कि जोकर सी तोंद है वही बादल की। बादल आपस में क्या करते रहते हैं, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है हमसे, बादल आपस में क्या करते रहते हैं। बादल तो आपस में टकराते हैं, खेलते हैं। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, और उससे पहले हम इसको देखते हैं। आपस में टकराते रह रहे, इस लाइन को हमें अंडरलाइन कर लेना है कि बादल तो आपस में टकराते हैं रुक रुक कर। तो ऑप्शन है हमारे, क्या वो खेलते हैं, क्या वो टकराते हैं, लड़ाई करते हैं या बातें करते हैं। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है कि आपस में टकराते रह रहे, तो यह जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब हमें तुकबंदी करनी है। तुकबंदी यानी कि इंग्लिश में कहें तो राइमिंग वर्ड, हमें राइमिंग वर्ड छांटने हैं। तो अगर हम गब्बर देखें, गब्बर, तो गब्बर गुब्बारे नहीं होगा, झूम झूम नहीं हो सकता, झर झर नहीं हो सकता, लेकिन गब्बर का झब्बर जरूर हो सकता है। तो यहां पर हमारा आया है झब्बर, ऑप्शन 4। आगे हमें पंक्तियों को पूरा करना है, यानी कि जो लाइनें दी गई हैं उनको हमें पूरा करना है। आपस में टकराते रह रहे, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल, तो यहां पर हो जाएगा शेरों से मत वाले बादल। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे हिंदी के मिड टर्म एग्जाम के। मिड टर्म एग्जाम्स का जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपको कहां पर मिलेगा, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा, और उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी इसी वेबसाइट पर मिलेगा। इसके साथ साथ आप हमारे इस चैनल को द पीएच क्लासेज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं लेखन यानी कि हमें इसमें अपनी तरफ से लिखना है। अभी तो हमने पढ़कर उत्तर दिया है, लेकिन अब यहां पर हमें जो अपनी तरफ से काफी सारे सेंटेंस लिखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या पूछा उसने। पापा जब बच्चे थे, पाठ में पापा बड़े होकर कुछ बनना चाहते थे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो।
पत्र लिखकर अपने मित्र को बताइए। तो प्यारे बच्चों, इसमें तो आपके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जवाब लिखकर दिखाता हूं, तो आप भी अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। प्रिय मित्र, तो यहां पर आपको अपने मित्र का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया प्रिय मित्र राजेश। राजेश मेरे दोस्त का नाम है, तो मैंने लिख दिया प्रिय मित्र राजेश। आशा है तुम ठीक हो। मैं तुम्हें यह बताने के लिए पत्र लिख रहा हूं। मैं तुम्हें यह बताने के लिए पत्र लिख रहा हूं कि मैंने हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ पापा जब बच्चे थे पढ़ लिया है और मैं भी बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता हूं। और तो प्यारे बच्चों, सैनिक बनकर क्या कर सकते हैं बच्चे? सैनिक बनकर देश की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ क्या करेंगे? और अपने देश के लोगों की रक्षा भी करना चाहता हूं। और अपने देश के लोगों की रक्षा करना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी कुछ बड़े होकर, मैं उम्मीद करता हूं अपने दोस्त के बारे में करता हूं कि आप भी बड़े होकर समाज का भला करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे हम अपने दोस्त को पत्र लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप अपने मिड टर्म एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और फिर उसमें आपको अपना नाम लिख देना है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा मित्र। तो यहाँ पर अगले को संबोधित करते हुए आपको अपना नाम लिखना है। तो तुम्हारा मित्र हर्षित। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इस वीडियो को यहाँ पर रोककर, और आपको अपनी इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगी इसी वेबसाइट पर www.classchapters.com। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला जो है, तुम्हारे विद्यालय में मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचने के उपायों पर गतिविधि करवाई गई, उसके बारे में पत्र लिखकर अपने मित्र को बताना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा का अर्थ है या तो आपको ऊपर वाला करना है या आपको नीचे वाला करना है। एक क्वेश्चन अगर इसमें से एक का जवाब अगर आप दे चुके हैं तो दूसरे का जवाब देने से आपको कोई अंक नहीं मिलने वाले। अंक आपको उसी के मिलेंगे जो आपने एक बार आंसर दे दिया। तो यहां पर हम देख सकते हैं
कि प्रिय मित्र, फिर से मैं मेरे मित्र को लिखता हूं, प्रिय मित्र राजेश प्रिय मित्र राजेश, आशा है तुम ठीक हो। आज हमारे विद्यालय में मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। और क्या सिर्फ बीमारियों के बारे में बताया गया? नहीं, और उनसे बचने के, यानी जब बीमारियां अगर होने के चांस हो तो उनसे बचें कैसे, उनसे बचने के उपायों के बारे में भी बताया गया कि कैसे आप बच सकते हैं। उपायों के बारे में भी बताया गया। इसमें इन गतिविधियों में कक्षा चार यानी कि आपकी कक्षा के 5 बच्चों ने हिस्सा लिया। तो यह सब आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि हमारी कक्षा के बच्चों ने ही उसमें भाग लिया है। हमें बताया गया कि हमें आसपास पानी को जमा नहीं होने देना है। हमें बताया गया कि हमें आसपास पानी को जमा नहीं होने देना है। पानी को जमा नहीं होने देना है। और कूलर, गमले और कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? तुम्हारा प्यारा मित्र। तो यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे वाला क्वेश्चन देखें, ये फिर से 5 मार्क्स का है। विद्यालय में आपका पेंसिल बॉक्स कहीं खो गया, आप उसकी कौन कौन सी पहचान अपने मित्रों को बताएंगे जिससे वे उसकी खोज करने में आपकी सहायता करें। पहचान बताने से संबंधित है कि भाई आपका पेंसिल बॉक्स की विशेषताएं क्या है। जैसे अगर मेरा पेंसिल बॉक्स खो जाए तो मैं लिखूंगा या मैं बताऊंगा कि मेरा पेंसिल बॉक्स स्कूल में कहीं खो गया है। मेरा पेंसिल बॉक्स, तो यहां पर आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है। मेरा पेंसिल बॉक्स स्कूल में खो गया है। यह नीले रंग का है। तो यहां पर हमारी ऐसे 2 लाइनें हो गई। यह प्लास्टिक का बना हुआ है। यह प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर आपका बॉक्स लोहे का है तो आप लोहे का लिख सकते हैं। इस पर मेरे नाम का स्टिकर भी चिपका हुआ है।
इस पर मेरा नाम भी लिखा है। तो ऐसे हमने 4 लाइनें लिख दी। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक लाइन हम और ऐड कर देते हैं ताकि हमारे 5 में से 5 मार्क्स आए। इसमें या इसके अंदर मेरी 2 पेंसिल, 1 रबर और 1 शॉर्पनर है। तो इस प्रकार से आपके पेंसिल बॉक्स की पहचान हो सकती है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स की पहचान हो सकती है। शॉर्पनर भी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं। अब यहां पर या तो आप अपने बुक्स के बारे में लिख सकते हैं या दूसरा ऑप्शन है नीचे दी गई कहानी को पूरा कीजिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं, वो यहाँ पर स्टोरी भी बना सकते हैं कि एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, वह अपनी गुफा के बाहर सो रहा था, तभी वहां अचानक से, अब अचानक से आप किसको बुलाएंगे, अचानक से वहां पे शिकारी आ सकता है, अचानक से वहां पे चूहा आ सकता है। तो चूहे की वजह से शेर खान की नींद टूट गई और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया और खाने ही वाला था कि चूहे ने दया की भीख मांगी। उसने शेर को कहा, शेर महाराज प्लीज आज मुझे छोड़ दो। तो शेर को चूहे पर दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की पर वह जाल से नहीं निकल पाया। तभी चूहा वहां आया और उसने उसकी मदद की। और मदद कैसे की प्यारे बच्चों, उसने अपने दांतों से जाल को काट दिया और इससे शेर खान बच गया। तो शेर ने भी चूहे को धन्यवाद कहा। तो इस प्रकार से ये स्टोरी भी आप पूरी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेंसिल बॉक्स के बारे में 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। अब हमें आगे जाना है व्याकरण वाले हिस्से में। अभी तक हम 20 मार्क्स का कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आपको हमारी मेहनत अगर अच्छी लग रही है, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इससे आपके मिड टर्म एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सचमुच शब्द का हमें प्रयोग करना है, तो हम क्या कह सकते हैं, सचमुच आज का मौसम बहुत अच्छा है, या सचमुच आज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। सचमुच आज मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। पढ़ाई की है। तो इस प्रकार से आप सचमुच शब्द से कोई भी एक नया शब्द कोई भी नया वाक्य बना सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द रिक्त स्थान में भरिए। हमें सदैव खालिस्तान बोलना चाहिए, झूठ नहीं। तो ये झूठ का विलोम यानी कि झूठ का उल्टा हमें लिखना है। तो झूठ का उल्टा क्या होता है, क्या झूठ का उल्टा सच होता है? तो यहां पर हम लिख देंगे हमारे एग्जाम में सच, कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। और झूठ का विलोम शब्द होता है सच। अगला, विशेषण शब्द पर गोला लगाइए। विशेषण यानी कि जो किसी की विशेषता बताए, जैसे कोई चीज ऊंची है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, काली है, पीली है, ये सारी चीजें विशेषण होती हैं। तो यहां पर नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। तो जो अचकन है वो कैसी है, भड़कीली। तो प्यारे बच्चों, यह भड़कीली शब्द आपका एक विशेषण शब्द है, इस पर हमें गोला लगाना है। इसके बाद भाई फूल शब्द के लिए एक समानार्थी शब्द लिखे, यानी कैसे, जैसे फूल होता है तो फूल को और क्या कह सकते हैं, क्या हम फूल को पुष्प कहते हैं, पुष्प, फ्लावर कहते हैं ना फूल को, फ्लावर। तो हमारा जो पुष्पाराज है, पुष्पाराज क्या कहता है कि पुष्पाराज नाम है मेरा, फ्लावर नहीं है। तो जो फ्लावर है, फ्लावर का अर्थ भी पुष्प होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फूल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पुष्प। ओके, अगला 5वां प्रश्न, जिस स्कूटर के 3 पहिए हों तो उसको क्या कहते हैं, तिपहिया। उसको क्या कहते हैं, तिपहिया, यानी 3 है पहिए जिसके।
तो यहां पर अगर आपने ऑटो लिख दिया तो ऑटो तो गलत हो जाएगा। जिस स्कूटर के 3 पहिया उसको क्या कहते हैं? तिपहिया। मुहावरे का अर्थ, अब हमें मुहावरे का अर्थ लिखना है। ईद का चांद, तो प्यारे बच्चों ईद का चांद मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो यह आपके इस मुहावरे का अर्थ है। इसके बाद हमें सही शब्द को पहचानना है, यानी कि डिक्टेशन। गुब्बारे होता है या गुब्बारे होते हैं? तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सही उत्तर देंगे। गुब्बारे होता है, गुब्बारे। ओके, क्रिया शब्द पर कोला लगाइए। क्रिया यानी कि काम, जैसे नहाना, खाना, आना, जाना, निकलना, ये सभी काम वाले शब्द हैं। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो काम वाला शब्द कौन सा है? निकलती। तो निकलती पर हम ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं या गोला लगा सकते हैं। इसके बाद घ में कहा शब्दों को हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाइए। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें देखना है कि सबसे पहले क्या आता है। तो यहां पर हमारे अक्षर हैं है यानी हर्षाओ, पे यानी पाओ, ले यानी लहराओ और आ यानी आओ। तो सबसे पहले आ आएगा, तो हम पहले लिख देंगे आओ। आओ सबसे पहले आना चाहिए। आओ के बाद चलिए आप देखिए कि वर्णमाला में कौन सा आता है सबसे पहले। तो यहां पर पाओ आया, पे फे बे भे मैं, तो पाओ। फिर य र ले से लहराओ और लास्ट में है हर्षाओ। तो यहां पर जो भी हमने पहला अक्षर देखा, पहले अक्षर जो भी पहले आते हैं उसको हमने पहले लिख दिया। तो आओ, पाओ, लहराओ और हर्षाओ। पापा के पापा को क्या कहते हैं भाई? पापा के पापा को दादा कहते हैं, पर माँ के पापा को नाना कहते हैं। माँ के पापा को कहते हैं नाना। चलिए इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक से भाई, पूर्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो दिशा और एक पहले। जल शब्द के 2 अर्थ बताओ भाई। जल का एक अर्थ तो हमने किया था पानी, और एक अर्थ होता है जलना यानी आग से जलना। तो यहां पर हम लिख देंगे जलना, आग से उसका पैर जल गया। तो यहां पर जल का अर्थ पानी नहीं है, उसका पैर जल गया यानी कि आग से जल गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं दिया गया वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो पाठ्य पुस्तक से यह एक क्वेश्चन है। पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब, जहां पना जरूर दूंगा खुशी से पूछें। तो यह जो जवाब है वो किसने कहा? यह कहा था बीरबल ने। बीरबल ने। और प्यारे बच्चों किससे कहा? अकबर से कहा। तो यह हमारी कहानी है जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें बीरबल ने कहा जहां पना मैं जवाब जरूर दूंगा खुशी से पूछें। अब हमें बताना है सही या गलत। पाठ का नाम है दान का हिसाब। क्या राजा सभी को दान देना चाहता था? बिल्कुल भी नहीं, राजा तो कंजूस था। तो ये वाक्य हमारा गलत है, तो यहां पर हमने गलत लिख दिया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हाँ जी सही बात है, क्योंकि हिसाब हुआ था लाखों का और उसको पता था राजा 1 पैसा भी नहीं देने वाला। लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद हमें लिखना है नीचे दिए गए तुकान शब्दों के जोड़े बनाने हैं। झूठा, तो झूठा किससे मिलेगा? झूठा मिलेगा रूठा से। तो ऐसे तीर का निशान लगाकर हम जोड़े बना देंगे। झूम मिलेगा घूम से, तो घूम और झूम का हमने जोड़ा बना दिया। इसके बाद क्या है? नीचे दी गई पंक्तियों को साफ सुथरा दोबारा लिखिए। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो बिल्कुल आपको ऐसे का ऐसा लिखना है, गलती नहीं करनी है। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। भैया मेरे जल्दी आओ। तो इस प्रकार से आपको यही लाइनें दोबारा से लिख देनी है।
अब आगे का जो प्रश्न है वो है, चौकीदार को रात को भी काम करते हैं। चौकीदार तो रात को भी काम करते हैं, तो यहां पर आना चाहिए तो। चौकीदार तो रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा कोई 3 काम बताइए जिनको रात में भी जाग कर करना पड़ता है। तो कौन कौन से काम है भाई? डॉक्टर और नर्स काम करते हैं रात को भी अस्पताल में। इसके अलावा प्यारे बच्चों, पुलिस वाले अंकल काम करते हैं, पुलिस वाले काम करते हैं रात को। उसके अलावा और कौन काम करते हैं रात को? बहुत सारे ड्राइवर काम करते हैं, गाड़ियां चलती रहती हैं रात को भी। उसके अलावा और कौन कौन काम करते हैं? सुरक्षाकर्मी, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, एटीएम के आगे बैठे हैं या कहीं किसी बिल्डिंग की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये सभी लोग रात को भी जागकर काम करने पड़ते हैं। पापा बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? तो भाई कहानी जो थी, हमारी पापा जब बच्चे थे उसमें तो पापा बहुत सारी चीजें बनना चाहते थे। कभी वो रेलगाड़ी में ही सफाई करना चाहते थे, कभी वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखनी होंगी। प्यारे बच्चों, 9th क्वेश्चन, दिनेश को यह बात कैसे पता लगी कि गेंद दीपक की नहीं है? क्योंकि दीपक ने कहा था उसकी गेंद खोई थी, लेकिन उसकी गेंद तो 4 महीने पहले खोई थी और यह गेंद बिल्कुल नई थी। तो दिनेश को पता लग गया दीपक की गेंद तो 4 महीने पहले खोई थी। चार महीने पहले खोई थी। परंतु यह गेंद तो बिल्कुल नहीं है। इसी कारण दिनेश को पता लग गया कि गेंद दीपक की नहीं है। अब प्यारे बच्चों, हमारा 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम कर आए। जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो कुछ बच्चे खेलते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ स्कूल की बातें करते हैं, कुछ आपस में कहानियां सुनाते हैं, कुछ साइकिल भी चलाते हैं। एक बच्चा धक्का लगाता है साइकिल को, दूसरा चलाता है। कुछ बच्चे पार्क में जाते हैं घूमने, कुछ आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं तो हम साथ में खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और साइकिल चलाते हैं। अब यहाँ पर आखिरी प्रश्न, अभी तक जो बच्चा हमारी क्लास में पूरा विजिट कर रहा है वो अपना नाम लिख देगा कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट में आप अपना नाम लिखिए कि कौन बच्चा हमारी क्लास को पूरा अटेंड करके रखना है। और साथ में प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, द पीएच क्लासेज को। और इसी चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे ही सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे आपके अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जमाल साहब अपनी मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि कपड़ों की वजह से उनकी इज्जत बढ़ेगी। अगर उनके साधारण कपड़े हुए तो उनकी इज्जत पर आंच आ सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये जमाल साहब का सोचना था। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मिड टर्म एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय।